ओशो ने कहा है, मनोवैज्ञानिक एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं और वो ये है कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में परम आनंद की अवस्था में होता है। होना भी चाहिए, क्योंकि ना कोई चिंता, ना कोई दायित्व, ना भोजन की फिक्र, ना सर्दी गर्मी की फिक्र। एक सा टेम्परेचर माँ के पेट में बना रहता है। बाहर वर्षा हो कि ठंड हो कि गर्मी हो, बच्चे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के पेट में बच्चे के लिए एक सी गर्मी बनी रहती है, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कोई मौसम की बदलाहट से कोई तकलीफ नहीं आती। माँ पसीने से तरबतर हो रही है, लेकिन बच्चे के लिए कोई गर्मी नहीं है, कोई ठंड नहीं है, कोई वर्षा नहीं है। माँ भूखी हो तो भी बच्चा कभी भूखा नहीं होता। माँ पर क्या गुजर रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा पूरा सुरक्षित होता है और बच्चा तैरता रहता है। तुमने क्षीर सागर में विष्णु को तैरते हुए देखा है? वह बच्चे की दशा है। हर बच्चे की दशा है माँ के पेट में क्षीर सागर पर जैसे विष्णु सुख में लेटे हैं, ऐसा हर बच्चा लेटा हुआ है। वह विष्णु का चित्र वास्तव गर्भ में बच्चे का चित्र है। जैसे नाभि से फूल खिला हुआ है, ऐसे ही बच्चे की नाभि से माँ से जुड़ा हुआ है बच्चा। वहीं से जीवन का सारा स्रोत है। और सागर में जैसा जल है, ठीक वैसा ही जल माँ के पेट में होता है। ठीक उसी अनुपात में नमक होता है माँ के पेट में, जिस अनुपात में सागर में होता है। इसीलिए माँ को जब बच्चा होता है तब वह नमकीन चीजें खाने को बहुत उत्सुक होती है, क्योंकि शरीर का सारा नमक पेट खींच लेता है। इसीलिए मिट्टी तक खाने लगती है अगर उसमें जरा भी नमक का स्वाद आ रहा हो। उसके सारे शरीर का नमक गर्भ में चला गया है। ठीक वही अनुपात होता है, वैज्ञानिक कहते हैं, जो सागर में नमक का है। वही अनुपात माँ के पेट में जल का होता है और उस जल में बच्चा तैरता रहता है, सुख से तैरता हुआ। कोई चिंता नहीं, कोई दायित्व नहीं, रोने की भी जरूरत नहीं है। भूख लगी है, इससे पहले भोजन मिल जाता है। श्वास भी बच्चा खुद नहीं लेता, वह भी माँ की श्वास से ही धड़कता है। बच्चा जुड़ा हुआ है, अभी अलग नहीं है। अभी बच्चे को अहंकार भी नहीं है कि मैं हूं। अभी इतना भी पता नहीं है उसे, अभी है लेकिन अस्तित्व में निमज्जित है। इस क्षणों में वह जो आनंद जानता है, उसी की खोज जीवन भर चलती रहती है। यहाँ पर ओशो कहना चाहते हैं कि सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो धन कमाने का प्रयास करो, चिंता नहीं। कोई भी काम आप कर रहे हो, बस प्रयास करो, चिंता नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम कर्म करते जाओ, जो मिलना होगा मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो चिंता करने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सिर्फ कर्म करो, चिंता नहीं। जब आप चिंता नहीं करोगे, सिर्फ कर्म करोगे, तो आप आनंद से जी पाओगे।